वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्री टूरिज्म इन इंडिया। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि वो क्या करेंगे, एग्री टूरिज्म को जो है वो और ज़्यादा जो है वो प्रमोट करेंगे। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो अराउंड अगर हम स्टेट जीडीपी को इंक्लूड करते हैं तो उसमें टूरिज्म सेक्टर जो है वो 7% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें एग्री टूरिज्म की, तो एग्री टूरिज्म जो है वो एक तरह से कमर्शियल प्रैक्टिस है जिसमें एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों को जो है वो लिंक किया गया है। यानी कि टूरिज्म जो लिंक करता है एग्रीकल्चर के साथ। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी विजिटर्स है वो किसी एग्रीकल्चरल लैंड को या फार्म को विजिट करेंगे एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो उसको जो है वो एग्री टूरिज्म कहा जाता है। कि जब एग्रीकल्चरल लैंड कोई पर्सन विजिट करे, ठीक है, कारण कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, लाइक बहुत सारी मूवीज़ जो है वो टी फार्म्स में शूट होती है, तो वही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड वर्क हो गया। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं एग्री टूरिज्म को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि इससे जो रूरल इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा। साथ में जो सस्टेनेबल टूरिज्म है वो भी प्रमोट होगा। और हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे एग्रीकल्चरल हेरिटेज। अभी लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है वो अपॉर्चुनिटी भी है एग्रीकल्चर में, जिससे जो है वो हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है उसको और प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सोशल कैपिटल बिल्ड होगी, प्लस साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट होगी। और एग्री टूरिज्म को शुरू करने वाला भारत में अगर हम बात करें जो पहला स्टेट था दैट इज़ महाराष्ट्र। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2005 में जाओ, महाराष्ट्र ने एग्री टूरिज्म को शुरू किया था। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू किए हैं, तो स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो अपना देश, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अब जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम मतलब अपने देश को समझना, तो एक विलेज लेवल पर एक छोटा सा एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो भी देश का ही पार्ट है। तो अगर उसको विजिट करने जा रहे हैं तो वो भी स्कीम में इंक्लूड किया जा सकता है। प्लस साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाइक पीएम किसान सम्मान निधि योजना, या फिर अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें जाओ डायरेक्ट जाओ पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सभी यहाँ पर क्रेडिट के जो क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। देन उसके बाद चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस देखो, सबसे पहले तो एक तो लो अवेयरनेस है और साथ में हाई कंपटीशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देन उसका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड्स की अगर हम बात करें विलेज रोड, तो वो पूरे करेक्टेड तो हो चुके हैं, नो डाउट कि हर विलेज तक अब रोड है, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो काफ़ी आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। लैंड यूज कन्फ्लिक्ट रहता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में डिस्प्यूट रहता है ड्यू टू द लाइक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स ना होने के कारण। सीजनल डिपेंडेंसी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, और सीजनल डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि हमें जो है वो हर सीजन में जो है वो टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में लेकर जाना है। देन सिक्योरिटी इशूज़ रहते हैं, और सिक्योरिटी इशूज़ की अगर हम बात करें लाइक इलीगल एक्टिविटी, ड्रग्स हो गया या अदर एक्टिविटीज़ अभी देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में एज वेल एज अगर हम रीजन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। देन उसका डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज, ये मानसून और अभी अगर हम बात करें विंटर में जो स्नोफॉल हुआ है, एवलेंचेस, आइसबर्ग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ये भी एक कंसर्न रहता है टूरिज्म के लिए। देन उसका लैक ऑफ स्किल्स एंड पुअर प्लानिंग, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर जो है वो स्किल्स नहीं है, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और माइग्रेशन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है वो लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अगर हम बात करें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लाइवलीहुड के लिए बाहर चले जाते हैं, अर्बन सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है? जब भी हम चैलेंजेस कहीं पर बताते हैं तो हमें वे फॉरवर्ड यानी कि अपने सजेशंस या सोल्यूशंस बताने जरूरी है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट मेजर्स। तो देखो, सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, जिसमें हम रूरल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्राम सड़क योजना सरकार का इनिशिएटिव है। इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करनी है, लाइक होम स्टेज। तो होम स्टे नेटवर्क जिस तरह से भी बन रहा है तो मुझे प्रॉपर प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पर हम ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा अभी न्यूज़पेपर में मैंशन भी था कि एक होटल में 3 लोग गए थे, उसमें से होटल में आग लग गई और एक बंदा मर गया। तो ऐसे जो चांसेस है हमें इनको अवॉइड करना है, ऐसे केसेस को हमें अवॉइड करना है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना है, जिसमें हम टूरिस्ट मित्रास को एक जो है वो एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, वो प्रॉपर गाइड करेंगे।
फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राम सभा का रोल। तो ग्राम सभा का रोल भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स प्लस एक जो लाइसेंस सिस्टम रहता है या जो क्लियरेंस सिस्टम रहता है, जितने भी जो है वो परमिशंस लेनी होती है, वो सभी एक सिंगल विंडो पर जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये सभी अगर हम फॉलो करते हैं तो जो हमारा टारगेट है कि हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 में 47 तक, तो वहाँ तक जो है वो फिर जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसका शेयर भी उसमें जो है वो डबल हो जाएगा। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।